नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने रईस खानदान की हवेली में अनोखी की शादी हुई। उसके सपने बड़े थे। उसने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसकी दुनिया बदल गई। उसकी सास मनोरमा देवी पुराने ख्यालात की और बेहद सख्त महिला थीं। पहले ही दिन उन्होंने साफ कह दिया, इस घर की बहू दफ्तर नहीं जाती, रसोई संभालती है। अनोखी का पति समीर अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोलता था। दिन भर चूल्हा चौका, बर्तन और सास ननद के तीखे तानों के बीच अनोखी की पढ़ाई की डिग्रियां अलमारी के किसी अंधेरे कोने में दब गई थीं। वक्त बीतता गया, अनोखी को बात बात पर बेइज्जत किया जाता। तेरे बाप ने कुछ सिखाया नहीं? इतना नमक कौन डालता है? पढ़ी लिखी है तो क्या, है तो हमारे घर की नौकरानी ही। ये शब्द हर दिन उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतरते। एक बार जब उसने काम के लिए बाहर जाने की बात की तो उसकी ननद ने उसके सारे सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिए। अनोखी फूट फूट कर रोई, पर उस दिन उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया, ये कागज फटे हैं, मेरी काबिलियत नहीं। अनोखी ने हार मानने के बजाय एक गुप्त योजना बनाई। वह आधी रात को उठती जब सब सो जाते। वह हवेली के पुराने स्टोर रूम में जाती जहां एक पुराना सा कंप्यूटर पड़ा था। उसने अपनी पुरानी सहेली की मदद से एक कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। रहस्य तब गहराया जब घर में अचानक कुछ कीमती सामान चोरी होने लगा। सास ने सारा इल्जाम अनोखी पर मढ़ दिया। घर में पुलिस आई, तलाशी हुई। अनोखी के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन वह चुप रही। उसे पता था कि घर का असली विलेन कौन है, पर वह सही समय का इंतजार कर रही थी। 2 साल बीत गए। अनोखी दिन में घर की नौकरानी बनकर रहती और रात में एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। नींद की कमी से उसकी आंखें सूज जातीं, पर वह थकती नहीं। एक दिन समीर ने उसे रात में स्टोर रूम में देख लिया, पर अनोखी ने उसे चुप रहने की कसम दी। कुछ समय की मेहनत के बाद उसे अपनी पहली सैलरी मिली। अनोखी ने अपनी पहली कमाई से समीर के सिर पर चढ़ा हुआ पुराना कर्जा चुकाया। समीर अपनी गलत आदतों और गलत निवेशों के चलते कर्ज से दबा हुआ था। यह बात घर में किसी को भी नहीं पता थी। समीर यह जानकर सन्न रह गया कि जिसे वह बेचारी समझता था, वह चुपचाप पूरे घर की ढाल बन रही है। एक सुबह हवेली के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकीं। बैंक के अधिकारी घर की नीलामी का नोटिस लेकर आए थे। मनोरमा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके बेटे ने जुए और गलत निवेश में पूरी जायदाद डुबो दी थी। जब सब रो रहे थे, तब अनोखी बाहर आई। उसके साथ वकीलों की एक फौज थी। उसने बैंक अधिकारियों को एक चेक थमाया, यह हवेली अब किसी की नीलामी का हिस्सा नहीं, मैंने इसे अपनी कंपनी के नाम पर खरीद लिया है। पूरा परिवार दंग था। सास ने पूछा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अनोखी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, जिस बहू को आप रसोई की धूल समझती थीं, वही आज टेक वर्ल्ड की उभरती हुई सितारा है। ये पैसे मेरे उन्हीं फटे हुए सर्टिफिकेट की मेहनत के हैं। अनोखी ने बदला नहीं लिया। उसने सबको उसी हवेली में रहने की जगह दी, लेकिन एक शर्त पर। इस घर में अब कोई भी औरत सिर्फ बहू बनकर नहीं, अपनी पहचान के साथ रहेगी। सास की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। समीर ने सबके सामने अनोखी से माफी मांगी। अनोखी ने साबित कर दिया कि खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़े तूफान की तैयारी होती है। वह आज सिर्फ एक बहू नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी के विषय में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।